सोनाली फोगाट की मौत के मामले में लगातार हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि गोवा पुलिस ने 20 से 25 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। नई जानकारी के मुताबिक होटल में सोनाली की जब तबीयत बिगड़ी तब एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई थी। होटल में मौजूद दूसरे किसी गेस्ट की गाड़ी में सोनाली फोगाट को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। तो टिकटॉक स्टार बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले इसे मौत का मामला माना गया, लेकिन जब परिवार ने इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज की तब जाकर खुलासा हुआ कि उन्हें जबरन ड्रग्स दी गई थी। खुद कल गोवा पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा कि रिपोर्ट से इस बात का खुलासा होता है कि उन्हें जबरन ड्रग्स दी गई। इस पूरे मामले में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन कई गंभीर सवाल अब भी बने हुए हैं। ऐसे में गोवा पुलिस की ओर से अब फुर्ती दिखाई जा रही है। शुरुआती तौर पर गोवा पुलिस की ढिलाई की वजह से भी मामला कहीं ना कहीं बिगड़ा, जांच में कहीं ना कहीं ढील बरती गई। अब इस पूरे मामले में गोवा पुलिस 20 से 25 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। हमारे सहयोगी सूरज ओझा इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सूरज, बताइए ये 20-25 लोग कौन है? क्या ये वो रेस्टोरेंट में उस वक्त मौजूद लोग हैं या किस तरीके का कनेक्शन बताया जा रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, ये जो 20 से 25 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं वो उस रेस्टोरेंट में उस वक्त मौजूद लोग थे। उनसे जानने की कोशिश की गई कि आखिर क्या कुछ उन्होंने देखा, वो क्या कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि इस पूरी घटना को और भी बारीकी से समझा जा सके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त होटल ग्रैंड लियोनी जहाँ पर ये फोगाट सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, क्लब के बाद जब उसे वहां ले जाया गया था और उन्होंने अनइजीनेस के बारे में बताया कि उन्हें अनइजीनेस लग रहा है, तबीयत ठीक है, उस वक्त एम्बुलेंस ना बुलाकर जो सुधीर और जो दूसरा आरोपी है, ये दोनों जन ने मिलकर उसे एक प्राइवेट व्हीकल से अस्पताल लेकर गए थे। ये भी एक बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा पूरा एक पिक्चर पुलिस के सामने दिखाई दे रहा है कि इस पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ड्रग ओवरडोज किया, उसके बाद 2 घंटे तक टॉयलेट में टाइम बाय करने की कोशिश की गई, बाद में होटल ले जाया गया, फिर एम्बुलेंस ना बुला के किसी प्राइवेट व्हीकल से ले जाया गया और ये इस हद तक कोशिश की गई कि सोनाली फोगाट को कम से कम मेडिकल एड मिल पाए, मेडिकल एड मिलने में टाइम लगे ताकि ड्रग का असर पूरे शरीर में फैलते जाए और बचने का चांस कहीं से ना रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। गोवा से सीधे हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं उनका रुख करना चाहूंगी। मृत्युंजय, हमने आपकी उस रेस्टोरेंट कर्लीज रेस्टोरेंट से रिपोर्ट देखी जिसमें वो तमाम एरिया आप दिखा रहे थे जहां से सोनाली फोगाट का वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहां पर क्या कोई बात कर रहा है, बता रहा है कि उस रात क्या कुछ हुआ? वो जो सुबह बाथरूम जाने के बाद 2 घंटे अंदर बाथरूम में क्या कुछ होता रहा, किसी को किसी बात की कोई जानकारी? प्रतिमा, देखिए, वहाँ के स्टाफ से हमने बातचीत की और लोगों से समझने की कोशिश की थी कि उस रात को आखिरकार हुआ क्या था। चूँकि वो ड्रिंक के लिए बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं और कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्रिंक के बाद में उनकी तबीयत ठीक नहीं होती या उस स्थिति में नहीं होते कि वो सामान्य रूप से चलकर जाएं, तो उसे बहुत सामान्य रूप से स्टाफ लेता है और स्टाफ अपने कामकाज में व्यस्त रहता है। आपको बता दें कि 200 से 300 लोग प्रतिदिन वहाँ 1 घंटे के भीतर वहाँ मौजूद होते हैं। तो इतनी भीड़ होती है कि स्टाफ सब पर निगरानी नहीं रख पाता है, जैसा स्टाफ ने हमें बातचीत में बताया। लेकिन सोनाली फोगाट का जब प्रकरण हुआ तो सोनाली फोगाट का जो प्रकरण के बाद दूसरे दिन पुलिस आई, उसके बाद वहाँ के स्टाफ को पता चला कि ये जानी मानी सोशल मीडिया स्टार हैं और भाजपा की नेता हैं। तब जाकर स्टाफ को पता चला कि कोई नोन व्यक्ति है। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये कहा कि हाँ, वो उनको लड़खड़ाते हुए लोगों ने देखा था, इसके बाद वॉशरूम जाते हुए देखा था। तो इसे बहुत सामान्य रूप से लिया गया कि ड्रिंक करने के बाद बहुत से लोग लड़खड़ा कर जाते हैं, उनके दोस्त उठाकर लेकर जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं। तो इसे इस तरीके से लिया गया। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी कि ड्रग्स मिलावट की गई थी और ड्रग्स के बाद तबीयत खराब हुई और 2 घंटे तक बाथरूम में ही रहे, एक ही बाथरूम में 3 लोग 2 घंटे तक रहे उस बाथरूम में, उस घटनाक्रम तब क्या हुआ इसकी जानकारी स्टाफ को नहीं थी। यहाँ तक कि स्टाफ का ये भी कहना है कि उनके ओनर का कोई सुराग नहीं है, जैसा कि गोवा पुलिस ने जानकारी दी है कि उनके ओनर को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसी रेस्टोरेंट से, उसी टॉयलेट से सिंथेटिक ड्रग बरामद किया गया है, जिसके मामले में वहाँ के ओनर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आ गया हूँ अंजुना
पुलिस थाने में। यहीं पर ये पूरा मामला चल रहा है और आपको बता दें कि यहीं से लंबी पूछताछ चल रही है। बीती रात कई पेडलर से पूछताछ की गई थी, उसमें से एक पेडलर से लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार दिखा दिया गया है, क्योंकि जो पेडलर था वो सुधीर सांगवान के संपर्क में था। अब पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि सुधीर सांगवान के संपर्क में कब से था और क्या पहले से प्रायोजित था, पहले से सुनियोजित तरीके से उसने तय कर रखा था कि ड्रग्स लेना है और सोनाली फोगाट के ड्रिंक में ड्रग्स को मिलाना है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो पुलिस फिलहाल पूछताछ के माध्यम से जमा कर रही है। आरोपियों को यहीं से कोर्ट ले जाया जाएगा। दोपहर बाद तमाम आरोपियों को कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा, जहां पुलिस मामले में बहुत ढीलाढाली भी देखी गई शुरुआत से ही, क्योंकि मौत का ये हत्या का मामला दर्ज करने में 48 घंटे का वक्त लग गया। इसलिए गोवा पुलिस पे भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज शुरुआत में ही क्यों नहीं कब्जे में ली गई, क्यों नहीं इस बात की जांच की गई कि इतना वक्त तक टॉयलेट के भीतर क्या होता रहा, क्या आसपास के लोगों से शुरुआती तौर पर पूछताछ कर ली गई होती तो मामला किसी और दिशा में आगे बढ़ चुका होता। देरी तो हुई है, लेकिन चूंकि एक प्रोटोकॉल भी होता है, अगर किसी की भी पोस्टमार्टम करनी है तो जब तक परिवार का सदस्य की भी पोस्टमार्टम करनी है तो जब तक परिवार का सदस्य लिखित में साइन नहीं कर देता तब तक उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम नहीं हो सकती। ये भी एक कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने जो पहले दिन एक थियरी मान ली थी कि यह हार्ट अटैक हो सकता है, जब एक पहले से पूर्ण धारणा बन जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जांच प्रभावित होता है या फिर उस एंगल से जांच पुलिसकर्मी नहीं करते हैं। अगर पहले से धारणा बन गई है कि यह हार्ट अटैक का मामला है तो उस तरह से जांच नहीं करते। लेकिन अगर पहले दिन से ही इसे संदिग्ध के तौर पर देखा जाता है कि एक सस्पिशियस डेथ है जिसकी जांच की जानी चाहिए, तो निश्चित तौर पर पुलिस को और भी कुछ सबूत मिल सकते थे या पुलिस का जांच का दायरा और बढ़ सकता था। पहले ही दिन उस पेडलर को पकड़ा जा सकता था, पहले दिन ही और कड़ियों को जोड़ा जा सकता था। तो अभी जो है वो पुलिस उस टैक्सी चालक को ढूंढ रही है या वाहन चालक को ढूंढ रही है, विटनेसेस को ढूंढ रही है जो उस रात मौजूद थे, जो उन्होंने उठाने में मदद की होगी या लोगों ने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस जांच तो प्रभावित हुआ ही है। पर फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास अधिकतर जो सबूत हैं, सुराग हैं, वो सुरक्षित है, सीसीटीवी सुरक्षित है, फॉरेंसिक एविडेंस के लिए कई गंभीर सवाल है जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है और हर सवाल का जवाब तलाशने के लिए आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।